डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ऑफ होल क्यूब। हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है डिफरेंशिएशन क्लास 11, 12 और डिप्लोमा के लिए कैलकुलस का टॉपिक है ये। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ऑफ होल पावर माइनस 3। क्या लिख सकते हैं इसको? ये जो पूरा टर्म है इसको हम ऊपर ले गए, तो ऊपर जब ले गए न्यूमरेटर में, सो ये पावर क्या है, माइनस में हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करना है इसको, तो सबसे पहले यहां पे डिफरेंशिएट किसका करेंगे? डिफरेंशिएट यहां पे सबसे पहले किसका करेंगे हम? फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? पावर। यहां जो पावर है ये है फर्स्ट फंक्शन, तो पावर का डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ऑफ होल पावर माइनस 3। अब देखो पावर यहां से हट जाएगा, है ना। फर्स्ट फंक्शन अब खत्म हो जाएगा। अब सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन के रूप में क्या बचा? देखो पावर यहां से हटा दिए, क्या बचा? ये पूरा टर्म बचा सेकंड फंक्शन के रूप में। सो डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, सो पहले हम इसका करते हैं। तो ये पूरे टर्म को x मान लो और ये माइनस 3 जो पावर में है इसको n मान लेंगे, तो क्या बन गया? डी बाई डी एक्स एस टू द पावर n। और इसका फॉर्मूला हम बहुत बार बता चुके हैं, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर अगर n रहे तो इसका फॉर्मूला होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? सो इज इक्वल्स टू, ये होगा n एक्स टू द पावर n के रूप में माइनस 3, x के रूप में ये पूरा टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू द पावर n माइनस 1, यानी माइनस 3 माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन ये पूरे का। सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अगर पावर के रूप में n है, दो जो है यहाँ पे, है ना, दो जो वो n का इक्वल है x टू द पावर n, ये भी इसी फॉर्म में है। देखो x टू द पावर n के ही फॉर्म में है, n के रूप में क्या है? 2 है। सो n x टू द पावर यानी कि 2x टू द पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब माइनस 3x का, माइनस 3 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। 1 कैसे होता है? इसी फॉर्मूला से आप x का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। और अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर चुका हूं। ठीक है, आप चाहो तो मेरा वीडियो जो लास्ट वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसका हम डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन हम किए हुए हैं। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो जान लो कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कैसे आया है? इसी फॉर्मूला से आया है। प्लस 5 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल्स टू माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर कितना हो जाएगा? माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 2x हो गया, ये माइनस 3 इंटू 1 3, ये 0 का 0 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये जो पूरा टर्म है इसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं। सो माइनस 3 ये ऊपर ही रहेगा, 2x माइनस 3 सिर्फ इस टर्म को नीचे ना रहा है जो पावर माइनस 4 है, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का होल पावर 4। पावर माइनस 4 है तो ये पावर क्या है? प्लस 4 हो जाएगा, नीचे आएगा जब। ये हो गया आंसर। क्लियर? इसमें डिफरेंशिएशन किए कैसे कि ये पूरा टर्म को हम ऊपर ले गए तो पावर माइनस में हो गया। अब इसको हम पूरे टर्म को x मान लिए तो x टू द पावर n, है ना। ये पूरा टर्म x और n के रूप में माइनस 3, फॉर्मूला लिखे हुए हैं n
यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हुए हैं। आप देखो डिफरेंशिएट सबसे पहले किसका किए हैं, पावर का किए हैं, है ना। तो पावर का डिफरेंशिएशन, अब पावर यहाँ पे खत्म हो गया, सेकंड फंक्शन के रूप में ये पूरा टर्म बचा, है ना, जो ब्रैकेट के अंदर है। तो उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो पावर वाला डिफरेंशिएशन x टू द पावर n के फॉर्म में, n बराबर -3, सो n x टू द पावर n -1। अब इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वही x टू द पावर n के फॉर्म में, n x टू द पावर n -1। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। सो फाइनली पावर को जोड़े तो पावर -4 हुआ इसमें, यहां से 2x -3, सिर्फ कैलकुलेशन है। अब फाइनली जो पावर को नीचे किए, पावर -4 नीचे किए तो पावर प्लस में हो गया, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? सो ये था टॉपिक। जय हिंद।